आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की बढ़वार को लेकर के। गन्ने के अंदर अच्छी तरीके से ग्रोथ हम किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, गन्ने की मोटाई हम कैसे बढ़ाएंगे, गन्ने की हाइट को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। 3 स्प्रे आज इस कॉम्बिनेशन के अंदर लेकर के आएँ और इन तीनों को आप लोग एक साथ मिला करके, चाहे तो पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, दोनों में से किसी भी पर आप लोग स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। और खर्च जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपये या फिर बहुत ही भारी खर्च है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सिर्फ 250 से 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्च करके आप अपने गन्ने की फसल की बढ़वार शानदार तरीके से ला सकते हैं। गल्ले भी इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, ग्रोथ गन्ने की बहुत ही शानदार आएगी। गन्ना यदि पीला पड़ रहा है तो पीला पड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, जेड ब्लैक होकर के गन्ना आपका चलेगा। और ये स्प्रे लगभग हर अगले 20 से 25 दिन तक आप लोगों की फसल को बिल्कुल काली बना करके रखेगा, जेड ब्लैक बना करके रखेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें ध्यान देना है कि जो हमारी गन्ने की फसल है, हमें कुछ ऐसे खादों का, कुछ ऐसे तत्वों का उपयोग करना है जिससे जो हमारी गन्ने की फसल है उसके ऊपर से पीलापन गायब हो जाए। देखो, जब तक फसल पीली रहेगी तब तक ना तो उसकी बढ़वार अच्छी तरीके से होगी, ना ही उसकी टेलरिंग अच्छी तरीके से होती है, और ना ही वो जो है अच्छी तरीके से किसान भाइयों आप लोगों को पैदावार निकाल करके दे सकती है। क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा जब हमारे पौधे के अंदर कम होगी तो पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाता है। तो हमें ऐसे तत्वों का उपयोग करना है, ऐसे खादों का उपयोग करना है जिससे कि हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल बनाए, ज़्यादा मात्रा में खाना बनाए। और जब वो ज़्यादा खाना बनाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारा पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो साथियों, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर उपयोग में लाना है वो उपयोग में लाना है आप लोगों को चिलेटेड जिंक EDTA वाला। अब जो 12% में आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों को उसका उपयोग चाहे तो पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, उसके ऊपर एक सिंगल स्प्रे आप लोगों को इस समय पर ज़रूर से ज़रूर करना है। अब चिलेटेड जिंक जो 12% में आपको देखने को मिलता है, ये EDTA इसके नाम से आपको मिलेगा, ये फेमस नाम है। ये हमारे गन्ने की फसल के अंदर जो खाद पहले से बेकार पड़े हुए हैं उन्हें भी उपयोगी बना देता है, उनका भी उपयोग हमारी फसल, हमारी मिट्टी करना शुरू कर देती है और हमारी फसल की बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, चिलेटेड जिंक आपको लेना है। दूसरा, फसल के अंदर जो हमारा पीलापन आ रहा था, कई वजह से ऐसे होता है कि जहाँ पर हम गन्ने की फसल कर रहे हैं, गेहूं की फसल कर रहे हैं या फिर धान की फसल कर रहे हैं, उन खेतों के अंदर जिंक की जो कमी है वो किसान साथियों 100% देखने को मिलती है। तो फसल पीली भी कई बार साथियों जिंक की कमी के कारण हो जाती है। तो जिंक आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा निकाल करके देगा। फसल बिल्कुल जेड ब्लैक होकर के चलेगी। सिंगल एक स्प्रे कर लीजिए, 8 दिन के अंदर 1 नंबर के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक बार उपयोग करके देखिए। आगे मैं 2 स्प्रे आपको और बताऊंगा, उन्हें भी आपको सुनना है, उन्हें भी आपको इसी के अंदर मिला लेना है। और जिन किसान भाइयों ने इन स्प्रे का उपयोग किया है उन्हें कैसे रिजल्ट मिले हैं वे भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मात्रा इसकी जो आपको लेनी है वो साथियों 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर खेत के अंदर ज़्यादा कमी है जिंक की या रेतीला खेत है तो 150 ग्राम की मात्रा ले लीजिए। मिट्टी मोटी है, रेतीली नहीं है, तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेंगे, उसके भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आप लोग निराई गुड़ाई करवा चुके हैं खेत की और टिलरिंग यदि ठीक ठाक तरीके से लेकर के चल रहा है, कोई भी रोग यदि आपके गन्ने के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी आप इसमें ये कॉम्बिनेशन के स्प्रे करवा सकते हैं। तो चिलेटेड जिंक 12% में 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना ही लेना है, बेस्ट रिजल्ट ही निकाल करके देगा। दूसरे स्प्रे के रूप में आपको जो यहाँ पर लेना है वो लेना है साथियों यूरिया। अब यूरिया क्या करेगा, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन जैसे ही पौधे पर पड़ता है तो किसान साथियों इससे हमारा पौधा पीले से हरे की ओर आता है, और हरे की ओर आएगा तो पत्ता हमारा धीरे धीरे चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब पत्ता चौड़ा होगा तो उस पर जो सूरज की किरणें हैं वो ज़्यादा पड़ेंगी, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा रहेगा पौधे का, तो किसान साथियों ज़्यादा क्लोरोफिल बनाएगा, ज़्यादा खाना बनाएगा और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देगा। तो यूरिया की कितनी मात्रा लेनी है, तो यूरिया की मात्रा सिर्फ और सिर्फ आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 1 किलोग्राम से मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है। कोई भी आपसे कहे इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, ज़्यादा मात्रा लेंगे तो वो हमारे पौधे को जला भी सकता है, तो उससे भी हमें बचना है। तो 1 किलोग्राम हमें यूरिया लेना है, नाइट्रोजन 46% में लेनी है, दोनों को मिला लेना है। इसके साथ में जो हम तीसरा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो तीसरा खाद हमको कौन सा लेना है, तो तीसरा लेना होगा NPK 20-20-20। अब जो यहाँ पर कुछ किसान भाई कमेंट करेंगे कि NPK 20-20-20 के अंदर फास्फोरस दिया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन 20 है, फास्फोरस 20 और पोटाश भी 20 है।
फास्फोरस इसके अंदर है, उधर हम जिंक मिला रहे हैं, तो फास्फोरस और जिंक दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, गोल फट जाएगा, उसके रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब बातें किसान भाइयों के मन में आ रही होगी, डाउट आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथियों, मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल सफल रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप लोग बिल्कुल बिना किसी संकोच के, टेंशन के NPK 20-20-20 को और चिलेटेड जिंक 12% DDT को दोनों को एक साथ मिलाएंगे, कोई भी रिएक्शन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। वजह क्या है? वजह है साथियों चिलेटेड होना, क्योंकि जब ये चिलेटेड जिंक बनाई गई है 12% में, तो इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये फास्फोरस की साथियों उसके कॉम्बिनेशन में आने में जैसे ही मिलेगा तो ऐसे कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है, कोई भी नुकसान आपकी फसल पर देखने को नहीं मिलेगा, और न ही किसान साथियों आप लोगों का घोल जो है वो फटेगा। तो NPK 20-20-20 के साथ 100 ग्राम चिलेटेड जिंक मिलाना है, 1 किलोग्राम यूरिया मिलाना है, और लगभग 200 लीटर पानी के अंदर इन तीनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिला करके एक सिंगल स्प्रे पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, किसी भी पर भी आप अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन अच्छे रिजल्ट, टॉप क्वालिटी के रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि फास्फोरस यहाँ पर जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा, कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आप आराम के साथ इन स्प्रे को करके साथियों देख सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ऐसा ना करें अभी आपने मिला लिए 2 घंटे 3 घंटे बाद आप स्प्रे करें, आराम से मिलाइए, मिलाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद स्प्रे कर दीजिए, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसके चिलेटेड जिंक वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों डिफाइन किया गया है आपका चिलेटेड जिंक के द्वारा कि ये चिलेटेड जिंक आपके फास्फोरस में प्रतिक्रिया न दे, कोई भी रिएक्शन इसके यहाँ पर देखने को न मिले। तो इसके मॉलिक्यूल्स यानी कि चिलेटेड जिंक 12% के मॉलिक्यूल्स और NPK 20-20 के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने गन्ने की फसल में स्प्रे करके अपने गन्ने की फसल में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ ले पाएँ, शानदार कलर फुटाव ले पाएँ और ज़बरदस्त उनकी गन्ने की फसल रहे। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।